नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल NH स्टडी संग्रह पर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो काव्य खंड का चल रहा है हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो है ऊषा। ठीक है, इसका राइटर कौन है यानी कवि कौन है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 12 हिंदी चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप लोग एकदम जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और पहला नंबर क्वेश्चन भरने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जो है भूल जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि हर चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा और रिवीजन के तौर पर जो है ये क्लास लाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले इस क्लास को पहले से इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। पुत्र वियोग, ऊषा, हार जीत और एक ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन और है क्या है अधिनायक। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। तो याद रखना अभी हम बताएं ऊषा लिखा है, ऊषा। ठीक है, याद रखना है जब सूर्य उग जाता है तो इस ऊषा की जो जादू होता है वो टूट जाता है। याद रखना है आपको यहाँ तक। चलिए पुत्र वियोग को किसने लिखा है, तो याद रखिएगा पुत्र वियोग को किसने लिखा है, बताइए फटाफट। पुत्र वियोग किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका एक का हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कवियों के कवि, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को या शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है। उसने पूछा था कि शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधित्व निधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा उसके प्रतिनिधि कविताओं का क्या बोल रहा है कि कविताएं नामक काव्य की कृति का संपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, कौन, तो नामवर सिंह ने इसका जो प्रतिनिधि जो है कविता को प्रकाशित किया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ऊषा का जादू कब टूट जाता है। सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब फटाफट बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य जो उग जाते हैं, सूर्य भगवान उग जाते हैं, तब ये जो ऊषा जो का जादू होता है वो टूट जाता है। क्योंकि 4 से 5 बजे का जो समय होता है वो ऊषा के जादू के जैसा होता है। ठीक है, और जब कब टूट जाता है, तो सूर्योदय होने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश। क्या हो जाएगा सबसे इसका सही जवाब, तो हिंदी अंग्रेजी कोश को संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या, उर्दू और हिंदी कोश। अच्छा, उर्दू और, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, उर्दू और हिंदी कोश। ठीक है, हिंदी कोश। ठीक है, उर्दू और हिंदी कोर्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसलिए हम जो है यहाँ पे टाइपिंग करके लाते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं भी गलती हो सकता है हमसे। ठीक है, इसलिए जो है टाइपिंग करके लाते हैं तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, उर्दू और हिंदी कोर्स के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। यानी किस साहित्यकार के समकालीन थे, यानी कि किसके समय के ये कवि थे, बताइए। शमशेर बहादुर सिंह, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, नागार्जुन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताइएगा फटाफट। नागार्जुन होगा ना, क्या नागार्जुन, हाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। नागार्जुन के समय के हैं। ठीक है, याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना
किस सप्तक में आनी शुरू हुई? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो किस सप्तक में आना शुरू हुआ था? दूसरा सप्तक में ना, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक में आना शुरू हुआ था। याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, ठीक है। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? तो बताइए, दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये तो होगा, टूटी हुई बिखरी हुई ये भी होगा, सतह से उठता आदमी, ठीक है, और एक है उदिता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदिता ना। चलिए, ये भी होगा लेकिन उदिता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं। अच्छा, सतह से उठ, अच्छा रुकिए, सतह से उठता आदमी ये किसका है बताइए? तो ओहो, हाँ, सतह से उठता आदमी ये याद रखिएगा, ये है हमारा किसका बोले तो जन का चेहरा एक कौन लिखे हैं? जन का चेहरा एक, हाँ, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। हाँ, सतह से उठता आदमी किसका है? गजानंद माधव मुक्तिबोध का है, ठीक है। और ये तीनों जो है हमारा शमशेर बहादुर सिंह का है, शमशेर बहादुर सिंह का है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह का ये तीनों है, लेकिन इस सतह से उठता आदमी किसका है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उदिता इनका क्या है? क्या है? उदिता इन्हीं का रचना है, उदिता, ठीक है, याद रखना है, उदिता इन्हीं का रचना है। चलिए, सी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत PBI है, ठीक है। किस देश की है? सोवियत रूस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया था? बताइए फटाफट कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर। तो किस स्थान से जो है BA किया था? तो याद रखिएगा, किस स्थान से किया था? दिल्ली से किया था ना। दिल्ली या इलाहाबाद? बताइए फटाफट, दिल्ली से ना इलाहाबाद? इलाहाबाद याद रखिएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब। BA की बात हो रहा है, BA कहाँ से किए थे? इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे BA, ठीक है, याद रखना है, कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे BA, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से इसका संबंध रहा है। किसको? तो शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? बताइए, उषा उषा कविता में जो है प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीले शंख के समान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो प्रकृति वर्णन से सभी संबंधित कविता उषा है, क्योंकि इसमें सूर्य की बात किया गया है। जब सूर्य उगता है तो ये उषा की जो जादू होता है वो टूट जाता है, क्योंकि ये 4 से 5 बजे का समय का जो है दृश्य को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा सप्तक का संपादक कब हुआ था? तो याद रखिएगा, दूसरा सप्तक का संपादक कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रुकिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1957 में होगा, ठीक है। 1957 में होगा। देख लीजिएगा इसको, थोड़ा हमको डाउट लगता है, हमको लगता है 1952 होना चाहिए, ठीक है, 1952 होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, कन्फ्यूज है, ठीक है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 13 फरवरी, अच्छा, 13 नवंबर 1917 को नहीं, 13 नवंबर 1917 को तो उनका हुआ था, गजानंद माधव मुक्तिबोध का। 13 जनवरी 1911 याद रखिएगा कब? तो 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1993 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था?
क्रमदेवी, धर्मदेवी, रीतिवादी कौन हो जाएगा? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्मदेवी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? बताइए कौन सी कृति है जो शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल और क्या काल तुझसे होड़ है मेरी, विशाखा। तो इनमें से कौन सा है? गुलामी का नशा बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? फटाफट बोलिएगा। तो इस ये गुलामी का नशा तो होगा नहीं, ठीक है। मुकुल भी तो नहीं होगा, ठीक है। काल है तुझसे हो रहा है मेरी, हाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ठीक है। इतने पास अपने, उदिता, उदिता तो है, ठीक है, ये आपको याद रखना, उदिता है, ठीक है। वो टूटी हुई बिखरी हुई ये भी है, भारतीय इतिहास और संस्कृति ये भी है, लेकिन इतने पास अपने यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने पास अपने यही, अच्छा ये लोग कौन नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ना। इतने पास अपने ये भी है, उदिता भी है, टूटी हुई बिखरी हुई है भी, ठीक है। चलिए भारत संस्कृति और, अच्छा भारत इतिहास और संस्कृति यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चलिए सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है ना, हाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गजलों का संग्रह है, ठीक है। चलिए प्रातःकालीन आकाश कैसा है? तो याद रखिएगा नीले शंख के जैसा है, ठीक है। जिस प्रकार नीले शंख स्वच्छ और क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है प्रातःकालीन समय जो होते हैं एकदम निश्चल होते हैं और पवित्र देखने में लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किसका जादू टूटता है? ठीक है, तो उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का। बताइए किसका जादू टूटता है? उषा का, तो उषा का जादू टूटता है, ठीक है, उषा का जादू टूटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखना है कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, जो कवियों के कवि कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में, याद रखना है 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993 में हुआ था। और निराला जो है सूर्य के, निराला को क्या कहा जाता है बताइएगा फटाफट, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये फेमस है, ठीक है। निराला को जो है ये सब क्या है, क्रांतिकारी कवि हैं, ठीक है, क्रांतिकारी कवि हैं ये सब। निराला हो गया, उसका शमशेर बहादुर सिंह हो गया, ठीक है। चलिए चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, चुका हूँ नहीं हूँ मैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश याद रखना है किसकी है, तो शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म याद रखिएगा देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। 27 क्वेश्चन था हमारे सामने, बताइएगा 27 में से कितना आंसर सही हुआ। 2 क्वेश्चन में हम लोग जो है थोड़ा जो है भटक गए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक, भाई हम भी इंसान ही है, ठीक है, तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर गलती होता है तो उसके लिए हम सॉरी कहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अपना कुछ फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।